हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस यूनिट नंबर 1 का लेक्चर 20 देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड रीजन्स ऑफ इंडिया देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब इस टॉपिक के अंदर हो क्या रहा है वो आप ध्यान से देखिएगा कि इन 1988 प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का कमीशन होते हैं बहुत सारे, उसमें एक था प्लानिंग कमीशन जिन्होंने 7th प्लान लेके आया था, हैज़ डिवाइडेड द कंट्री इनटू, जिसके कारण कंट्री को 15 ब्रॉड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया था। ठीक है, किसके आधार पे? बेस्ड ऑन फिजियोग्राफिक, सॉइल्स, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, क्लाइमेट, क्रॉपिंग पैटर्न, इन सभी के आधार पे 15 जगह पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को बांटा गया था 1988 में। अब ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन है क्या? एन एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज़ ए लैंड, एक जगह है, यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट्स सुइटेबल फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवेटर्स। मतलब ये एक ऐसा सुइटेबल प्लेस है जहाँ पे बहुत रेंज के क्रॉप्स हम लोग उगा सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में समझिए तो क्रॉप्स को पैदा करने वाली ज़मीन। ठीक है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, यदि हमको ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है प्रोडक्शन को, फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्स एंड प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, अपने रिसोर्स को देखते हुए हम लोग को प्रोडक्शन को ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए ये जोन्स और रीजन तैयार किया गया इंडिया में। ओके, अब बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं इंडिया में, तो कुछ हम लोग देखते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, सतलुज यमुना प्लेन रीजन, अपर गंगा प्लेन रीजन, मिडल गंगा प्लेन रीजन। उसके बाद आते हैं लोअर गंगा प्लेन रीजन, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, अरेवली मालवा अपलैंड, महाराष्ट्र प्लेट्यू रीजन, डेक्कन इंटीरियर रीजन। ठीक है, ये 10 हुआ, और यहाँ पे 5 और है, जैसे ईस्टर्न कोस्टल रीजन, वेस्टर्न कोस्टल रीजन, गुजरात रीजन, वेस्टर्न राजस्थान रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रीजन। तो ये सभी 15 को बांटा गया है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर। ओके, ये जोन करता क्या है? सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यदि एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो इनकम इंक्रीज़ होगा फार्म में, फार्मर लोग को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ग्रामीण परिवेश में जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट। टू मेक जुडिशियस यूज़ ऑफ अवेलेबल इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर का भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। टू रिड्यूस द रीजनल इनइक्वालिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो इक्वालिटी के रूप लेके हम लोग आगे बढ़ रहे थे उसको ये रोकेगा, रिड्यूस करेगा इनइक्वालिटी, मतलब सभी बराबर हैं, सभी एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग एक एक करके रीजन को देखते हैं। तो पहला है वेस्टर्न हिमालय रीजन। ठीक है, इसका एरिया जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ हिल रीजन है। हिल रीजन मतलब माउंटेन का रीजन। यहाँ पे जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसमें सैफरॉन, मेज, बार्ली, ओट्स, वीट, पोचेस, एप्रिकॉट, पियर्स, चेरी, आलमंड, लीचीज, वालनट, ये प्रकार के क्रॉप्स इस रीजन में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ईस्टर्न हिमालय रीजन। यहाँ का एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश है, आसाम के कुछ माउंटेन है, हिल्स ऑफ आसाम, सिक्किम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसके नाम है राइस, मेज, पोटैटो, टी, ऑर्किड्स ऑफ पाइनएप्पल, लीची, ऑरेंज एंड लाइम। लाइम जूस में हेल्प होते हैं, जैसे जिससे विटामिन सी हम लोग को ज़्यादा मिलता है। थर्ड पे आते हैं लोअर गंगेटिक प्लेन रीजन, ये गंगा का रीजन है। ठीक है, इसमें आते हैं वेस्ट बंगाल एक्सेप्ट द हिली एरिया को छोड़ के, ईस्टर्न बिहार एंड ब्रह्मपुत्रा वैली,
ये 3 रीजन यहाँ के देखे जाते हैं। क्रॉप्स में आता है राइस, जूट, मेज, पोटैटो, पल्स। राइस जो है वो अधिकतर जगह पे देखा जाएगा, जूट भी, ठीक है। अब आते हैं मिडल गैंगेटिक प्लेन रीजन। ये है पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन है। यहाँ पे राइस, मेज, मिलेट्स, व्हीट, ग्राम, बार्ली, पीज, मस्टर्ड एंड पोटैटो, ये सब क्रॉप्स यहाँ पे मेन देखे जाते हैं। अब आते हैं अपर गैगेंटिक प्लेन रीजन। मतलब गैगेंटिक प्लेन रीजन को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं यहाँ पे। सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द हरिद्वार उधमनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ के जो क्रॉप्स है उसमें राइस, व्हीट, शुगर केन, मिलेट्स, मेज, ग्राम, बार्ली, ऑयल सीड्स, पल्स एंड कॉटन। तो ये पांचों हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट 5 देखते हैं, ठीक है। अब आता है ट्रांस गंगा प्लेन रीजन, 6ठे नंबर पे। ये रीजन होता है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ओके। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है व्हीट, शुगर केन, कॉटन, राइस, ग्राम, मेज, मिलेट्स, पल्स एंड ऑयल सीड्स, ठीक है। ये क्रॉप्स इस रीजन में देखे जाते हैं। अब आते हैं ईस्टर्न प्लेट्यूज एंड हिल्स, 8वें नंबर पे। छोटा नागपुर रीजन प्लेट्यू, जो कि छत्तीसगढ़, ये झारखंड रीजन है। एक्सटेंडिंग ओवर झारखंड तक है। ये बिहार से अटैच्ड रीजन है, जो बिहार के साउदर्न पार्ट से अटैच्ड है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड दंडक अरण्य रीजन। यहाँ का जो क्रॉप्स है वो राइस, मिलेट्स, मेज, ऑयल सीड्स, रागी, ग्राम, पोटैटो, उड़द दाल होता है, सोयाबीन, कैस्टर एंड ग्राउंडनट, ये सब क्रॉप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं सेंट्रल प्लेट्यू हिल्स। ये जो एरिया है बुंदेलखंड, बघेलखंड, बंदेर प्लेट्यू, मालवा एंड विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल हिल्स भी इसे कहते हैं। यहाँ के जो क्रॉप्स हैं वो मिलेट्स, व्हीट, ग्राम, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड सनफ्लावर्स, ओके। नेक्स्ट है वेस्टर्न प्लेट्यूज एंड हिल्स। यहाँ के जो एरिया हैं साउदर्न पार्ट ऑफ मालवा, डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र रीजन, ये सब आ जाते हैं। इसके क्रॉप्स हैं व्हीट, ग्राम, मिलेट्स, कॉटन, पल्स, ग्राउंडनट, शुगर केन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड बनाना, ठीक है। ये सब क्रॉप्स यहाँ पे देखे जाते हैं। 10वें नंबर पे आते हैं साउदर्न प्लेट्यूज एंड हिल्स। साउदर्न में यहाँ पे मिस्टेक से एन छूट गया है तो मैं लगा देता हूँ। एरियाज़ जो हैं वो हैं इंटीरियर डेक्कन, मतलब डेक्कन के इंटीरियर रीजन, ठीक है। एंड इंक्लूड्स पार्ट ऑफ साउदर्न महाराष्ट्र का साउदर्न रीजन, ग्रेटर पार्ट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अपलैंड फ्रॉम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ टू मदुरै डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ, ये सब रीजन हैं। अब इसमें होते हैं क्रॉप्स जैसे मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पल्स, कॉफ़ी, टी, कार्डमम, स्पाइसेस। यहाँ पे स्पाइसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। स्पाइसेस जिसको मसाले में जो यूज़ होता है वो इस रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल्स, ठीक है। इसमें आता है कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार भी बोल सकते हैं, कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा का रीजन। क्रॉप्स में आता है राइस, जूट, टोबैको, शुगर केन, मेज, मिलेट्स, ग्राउंडनट एंड ऑयल सीड्स। नेक्स्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल्स, ठीक है। तो इसमें आता है मालाबार, कोंकण प्लेन्स एंड सह्याद्रीज का माउंटेन, ये सब गोवा रीजन में देखे जाते हैं, ठीक है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो होता है राइस, कोकोनट, शुगर केन, मिलेट्स, पल्स एंड कॉटन। नेक्स्ट आते हैं गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स। गुजरात जो रीजन होता है उसमें होता है हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ काठियावाड़ जो गुजरात का रीजन है, एंड फर्टाइल वैली ऑफ माही, साबरमती रिवर्स। इसके जो क्रॉप्स हैं वो होते हैं कॉटन, राइस, मिलेट्स, व्हीट एंड टोबैको। 14th नंबर पे आते हैं वेस्टर्न ड्राई रीजन, जिसमें एक ही रीजन है वेस्ट ऑफ अरावली एक माउंटेन है जो राजस्थान में है। यहाँ के क्रॉप्स है बाजरा, मोठ, व्हीट एंड ग्राम। और लास्ट है आइलैंड रीजन, जो कि अंडमान एंड निकोबार रीजन है, साथ में लक्षद्वीप भी है। तो यहाँ के जो क्रॉप्स हैं राइस, मेज, मिलेट्स, पल्स, एरिका नट, टर्मरिक एंड कसावा। तो हम लोगों ने जितने भी 15 इंटायर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है इंडिया के
हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की, रीजन कौन कौन सा, एरिया कौन कौन सा, और साथ में कौन कौन से क्रॉप्स उस जगह पे पाए जाते हैं। आप यदि इस चीज़ को देखिएगा तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे इस तरीके से। ये जो नोट्स मैंने आप लोग के बीच रखा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है। और आप एक देख रहे हैं कि मैं यूनिट 1 या यूनिट 10 जो भी लेके आया हूँ उस सीक्वेंस में लेके आया हूँ, और एक भी टॉपिक मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, सीरियल वाइज मैं चल रहा हूँ और आप लोग के साथ बना रहूँगा। आप हमारे साथ दिसंबर 2026 यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस की तैयारी करें। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 5 से 6 यूनिट में आप लोग के बीच लेके आऊँ। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। थैंक यू।